जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हावड़ा डिवीजन का जेईई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 16 दिसंबर 2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। आप लोग भी रेडी हो जाइए। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, मिनिमम बफर हाइट ऑफ एलएचबी कोच फ्रॉम रेल लेवल इच डेस एम एम। ये देखिए यहीं पर आप लोग को मिनिमम पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे भी आप लोग का मिनिमम हो जाता है 1030 mm और मैक्सिमम जहाँ पूछेगा आप लोग का 1105 mm। ये आप लोग ध्यान में रखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी हिसाब से आप लोग का अगर प्रोडक्शन यूनिट का टर्न आउट कोच होगा, प्रोडक्शन यूनिट से निकला हुआ जो कोच होगा, यहीं पर आप लोग का जो मिनिमम बफर हाइट हो जाएगा 1095 mm। और वर्कशॉप टर्न आउट अगर कोच है, वर्कशॉप से कोई कोच निकला है पीओच होके, यही कंडीशन में आप लोग का मिनिमम 1090 mm होना चाहिए। इसी तरीके का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको भी जरूर आप लोग ध्यान में रखें। ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लो फ्रॉम, जब भी ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से हो जाता है। तो आप लोग का एयर जो फ्लो होता है ऑक्सिलरी रिजर्वर टू ब्रेक सिलेंडर के तरफ आप लोग का कनेक्शन हो जाता है, और आप लोग का एयर टू ऑक्सिलरी रिजर्वर टू ब्रेक सिलेंडर को एयर फ्लो होता है। जब भी आप लोग ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे, बीपी ड्रॉप करेंगे, तो यहीं पर देखिए ऐसा आप लोग का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को ही आप लोग सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन शुड बी इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का कि इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर पूछ रहा है ब्रेक सिलेंडर में, जो कि आप लोग का फुल सर्विस एप्लीकेशन जब भी करेंगे। तो यही कंडीशन में आप लोग का ये देखिए, जो जब भी आप लोग फुल सर्विस एप्लीकेशन करते हैं, यही कंडीशन में जो ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर जाता है 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे कि आप लोग आईसेफ हो गया या गुड्स हो गया, यही कंडीशन में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। और एलएचबी के लिए आप लोग का, एलएचबी कोच के लिए, एलएचबी रैक के लिए आप लोग का हो जाएगा 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैक्सिमम प्रेशर है। तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग मिनिमम एप्लीकेशन, सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन और इमरजेंसी एप्लीकेशन, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग का मिनिमम एप्लीकेशन, जब भी बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही कंडीशन में इसको मिनिमम एप्लीकेशन बोला जाएगा। उसी हिसाब से सर्विस एप्लीकेशन ये हो जाएगा आप लोग का 0.8 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी हिसाब से फुल सर्विस एप्लीकेशन ये हो जाएगा 1 kg से 1.5 kg तक, 1 kg से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप लोग का जब भी इमरजेंसी एप्लीकेशन आप लोग बोलेंगे, इमरजेंसी एप्लीकेशन, यही कंडीशन में आप लोग का एबव 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप लोग 1.5 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा बीपी प्रेशर ड्रॉप करते हैं, उसको इमरजेंसी एप्लीकेशन बोला जाता है, ये भी याद रखिए। वन स्टेट पोलैरिटी इज प्रिफर्ड इन डीसी वेल्डिंग। ये देखिए आप लोग का जब भी डीसी वेल्डिंग करेंगे, डायरेक्ट करंट वेल्डिंग करेंगे, डीसी वेल्डिंग करेंगे, यही कंडीशन में किस प्रकार का आप लोग का पोलैरिटी को प्रिफर किया जाता है। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ऑप्शन में चलिए, फॉर वेल्डिंग विथ लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड। ये देखिए जब भी आप लोग
इलेक्ट्रोड जो होता है लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड होगा। यही कंडीशन में इसके माध्यम से जो वेल्डिंग करेंगे इसके लिए डीसी वेल्डिंग जो है सबसे बेस्ट है। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसमें आप लोग स्टेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी के बारे में जानना जरूरी है। तो जैसे कि स्टेट पोलैरिटी यही कंडीशन में क्या होता है, स्टेट पोलैरिटी के कंडीशन में आप लोग का इलेक्ट्रोड को आप लोग हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको जोड़िए। उसी हिसाब से जो वर्क पीस रहेगा, वर्क पीस को इसको आप लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कीजिए। उसी हिसाब से अगर रिवर्स पोलैरिटी होगा, रिवर्स पोलैरिटी के कंडीशन में इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना पड़ेगा और आप लोग का वर्क पीस जो रहेगा इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़िए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट व्हाइल वेल्डिंग इज डन इन स्टेट पोलैरिटी। तो यहीं पर अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो स्टेट पोलैरिटी के कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि यहीं पर देखे थे आप लोग, स्टेट पोलैरिटी जो रहता है उसमें आप लोग का इलेक्ट्रोड जो रहता है, इलेक्ट्रोड इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं और जो वर्क पीस रहता है इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं स्टेट पोलैरिटी में। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, देखने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग का स्टेट पोलैरिटी के कंडीशन में यहीं पर देखिए, बेस मेटल इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, बेस मेटल इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल और वर्क पीस इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, डेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज इन स्टील। आप लोग का देखिए यहीं पर पूछ रहा है, जब भी स्टील में कार्बन का प्रतिशत मात्रा इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो कौन सा प्रॉपर्टी यहीं पर इंक्रीज हो जाएगा, यहीं पर जो ब्रिटलनेस है ये प्रॉपर्टी क्या होगा, आप लोग का स्टील में बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन BMBS होल एडजस्टमेंट ऑफ कर्ल पुल रड टू बी डन व्हेन द व्हील डायमीटर रिचेस टू। देखिए आप लोग का ये BMBC होना चाहिए, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम, जो कि आप लोग का ICF कोच में यूज हो रहा है। तो इसमें पूछ रहा है आप लोग का, जब भी BMBC आप लोग का कोच में होल एडजस्टमेंट करेंगे कर्व पुल रड के लिए, तो कब आप लोग का होल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ICF कोच में, तो आप लोग का होल जो भी आप लोग का होल एडजस्टमेंट करेंगे जबकि आप लोग का व्हील डायमीटर कितना तक आ जाएगा, यही कंडीशन में इसको कर्व पुल रड में जो होल एडजस्टमेंट करेंगे जब आप लोग का व्हील का डायमीटर 839 mm आ जाएगा, यही कंडीशन में ही आप लोग होल एडजस्टमेंट कीजिए कर्व पुल रड में। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। सेंटर पिवट पिन डोज नॉट ट्रांसमिट एनी। सेंटर पिवट पिन जो होता है क्या ट्रांसमिट नहीं करता है, संचारित क्या नहीं करता है, तो ये आप लोग का वर्टिकल फोर्स को सेंटर पिवट जो है ये संचारित नहीं करता है, ट्रांसमिट नहीं करता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। डेस कटिंग इज यूज्ड इन कट ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को काटने के लिए सबसे बेस्ट आप लोग का है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग या प्लाज्मा आर्क कटिंग। इसी से ही आप लोग स्टेनलेस स्टील को हमेशा कटिंग कीजिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफेंस, ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। जो आप लोग का थर्मोडायनामिक्स का सेकंड जो लॉ है ये क्या डिफाइन करता है, ये आप लोग का एंट्रोपी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट चलते हैं, द ब्रेक सिस्टम यूज इन LHB कोच। LHB कोच में एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ये एक्चुअली होना था एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। इसी हिसाब से आप लोग का ये वंदे भारत में, ये तो आप लोग का LHB के लिए हो गया। तो वंदे भारत में आप लोग का क्या होता है, व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, डिस्क ब्रेक
ये यूज होता है व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम वंदे भारत कोच में। व्हिच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन डीवी इज आइसोलेट। देखिए आप लोग का कोच में जब भी डीवी को आइसोलेट कर देंगे, डीवी आइसोलेट हो जाने से क्या होगा, आप लोग का ब्रेक सिलेंडर और सीआर ये चार्ज नहीं होगा। ये आप लोग का ट्विन पाइप सिस्टम में। इसी हिसाब से आप लोग का अगर सिंगल पाइप होगा, ब्रेक सिलेंडर भी चार्ज होगा नहीं, सीआर भी चार्ज होगा नहीं, और एआर भी आप लोग का चार्ज होगा नहीं। ये सिंगल पाइप सिस्टम में। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सुपरहिट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का ये देखिए, ब्रेक सिलेंडर भी चार्ज नहीं होगा डीवी आइसोलेट होने से, सीआर भी चार्ज नहीं होगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन MIG वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो आप लोग का मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में मेटल जो ट्रांसफ़र होता है वो मोल्टन ड्रॉप्स के रूप में ट्रांसफ़र होता है, याद रखिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हील सेलिंग लिमिट अलाउड इन LHB कोच। LHB कोच में व्हील सेलिंग का लिमिट यहीं पर पूछा है। जो व्हील सेलिंग का लिमिट जो होगा ये कितना होना चाहिए, लंबाई में कितना होना चाहिए, और आप लोग का डेप्थ कितना होना चाहिए। अक्सर देखा गया LHB कोच में व्हील सेलिंग ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसमें आप लोग का सेलिंग, आप लोग व्हील सेलिंग बोलने से आप लोग का मेटल पीस, छोटा छोटा मेटल पीस देखिए रिमूव हो जाता है। ये आप लोग का व्हील सेलिंग, उसका छिलका थोड़ा निकल जाता है, इसी को हम लोग व्हील सेलिंग बोलते हैं। तो इसका डेप्थ कितना होना चाहिए और लंबाई कितना तक अलाउड है, तो ये आप लोग का हो जाएगा 1.5 mm डेप्थ और आप लोग का 40 mm लेंथ। यही आप लोग का शेप होने से इतना तक आप लोग का अलाउड है कि आप लोग का जो गहराई आप लोग का 1.5 mm डेप्थ, इतना डेप्थ होना है, इससे ज़्यादा नहीं होना है। और लंबाई में आप लोग का 40 mm लेंथ तक अलाउड है। ये LHB कोच का व्हील सेलिंग लिमिट है, याद रखिए। BPC ऑफ LHB कोच ट्रेन इज वैलिड अप टू। ये देखिए आप लोग का LHB के लिए पूछा है। LHB के लिए आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 किलोमीटर LHB रेक के लिए, या 96 आवर्स, जो भी पहले हो। इसी हिसाब से ICF रेक के लिए हम लोग जो BPC इशू करते हैं इसका वैलिडिटी कितना होता है, 3500 किलोमीटर या 96 आवर। इसको आप लोग याद रखिए। तो यहीं पर LHB रेक के लिए पूछा है, तो ये आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए। सपोज देयर आर 40 वैगन्स एंड एवरी वैगन इज हैविंग 1 ब्रेक सिलेंडर एंड 4 सिलेंडर आर नॉट वर्किंग, कैलकुलेट द ब्रेक पावर परसेंटेज। एक तो आप लोग का रैक है, रैक में आप लोग का देखिए 40 वैगन है, यहीं पर पूछ रहे हैं 40 वैगन्स, और आप लोग का जो 4 सिलेंडर काम नहीं कर रहे हैं, 4 सिलेंडर नॉट वर्किंग। तो यही कंडीशन में परसेंटेज ऑफ ब्रेक पावर पूछ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग का 40 वैगन में आप लोग का 40 सिलेंडर हो जाएगा, 40 ब्रेक सिलेंडर हो जाएगा। उसी हिसाब से 40 नंबर्स क्या हो जाएगा, पिस्टन हो जाएगा, ये भी याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का ये हो गया, आप लोग का टोटल हो गया। उस आप लोग का यही क्वेश्चन में देखिए 4 आप लोग का सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 4 ब्रेक सिलेंडर, या इसको 4 पिस्टन बोलिए, जो कि आप लोग का काम नहीं कर रहे हैं, नॉट वर्किंग। तो इसमें आप लोग ब्रेक पावर परसेंटेज का फार्मूला डाल दीजिए। तो ब्रेक पावर परसेंटेज का फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ ब्रेक पावर, यहाँ पर होता है आप लोग का पिस्टन वर्किंग बाय टोटल पिस्टन इनटू 100 होता है। तो देखिए आप लोग का जो टोटल पिस्टन है ये आप लोग का 40 है, जिसमें 4 पिस्टन काम नहीं कर रहे, तो 40 से 4 माइनस कर दीजिए,
36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा टोटल पिस्टन वर्किंग इंटू 100 कर दीजिए। इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे तो ये आप लोग का 90% आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऐसा ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन सी में है। Which type of composite brake block is used in fried stock of under frame mounted brake cylinder system? तो अंडर फ्रेम माउंटेड अगर ब्रेक सिलेंडर सिस्टम होगा तो इसमें एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होगा। और आप लोग का BMBS वागन हो या BMBC कोच, इसमें आप लोग का के टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है, ये याद रखिए। Where are the brake discs mounted in वंदे भारत एक्सप्रेस? वंदे भारत एक्सप्रेस में आप लोग का व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क सिस्टम यूज होता है। तो 18 का बी के साथ चलिए। उसी हिसाब से अगर LHB कोच के लिए होने से यहाँ एक्सेल माउंटेड हो जाएगा LHB में, और वंदे भारत में ये हो जाए व्हील माउंटेड। इतना डिफरेंस आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ फुल्ली लॉक कंडीशन ऑफ नकल एस टाइप कपलर पिस्टन रिप शुड बी। देखिए जब भी फुल्ली लॉक कंडीशन में आप लोग का एस टाइप CBC में कपलर में देखिए जो आप लोग का पिस्टन ऑफ रिप शुड बी, ये देखिए रिप का पोजीशन ऑफ रिप होना चाहिए था यहाँ। तो आप लोग का रिप का पोजीशन जो होगा ये हमेशा वर्टिकल कंडीशन में होगा। जब भी हम लोग इंश्योर करते हैं कि आप लोग का जो रिप का पोजीशन वर्टिकल होना चाहिए, और आप लोग का टेल स्लॉट्स जो है ये आप लोग का क्लियर होना चाहिए। जो इन्वर्टेड आप लोग का ऐसे V शेप या इन्वर्टेड U शेप में रहना चाहिए, टेल स्लॉट्स क्लियर होना चाहिए, और आप लोग का जो रीफ है ये आप लोग का वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। ये आप लोग का लॉकिंग कंडीशन का आप लोग का यही कंडीशन रहता है, याद रखिए। एज पर RDSO इंस्ट्रक्शन व्हील ऑफ LHB कोच शुड बी टर्न इन एवरी। ये देखिए आप लोग का RDSO का जो इंस्ट्रक्शन है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका डिजाइन के अनुसार LHB कोच का जो व्हील होता है उसको टर्निंग कब करना चाहिए, उसको टर्निंग POH के दौरान करना चाहिए, POH के दौरान होना चाहिए व्हील टर्निंग। तो ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो यहीं पर आप लोग नॉट रिक्वायर्ड डी के साथ चलिए। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली ऑन द सेम ट्रॉली BG। यहीं पर देखिए आप लोग का जब भी आप लोग व्हील चेंज करते हैं परमिसिबल इसमें डायमीटर डिफरेंस देखा जाता है। तो यहीं पर आप लोग को पूछा है ऑन द सेम ट्रॉली, तो सेम ट्रॉली के लिए पूछा है, ब्रॉड गेज दे दिया, लेकिन इसमें आप लोग का ना कोचिंग के लिए पूछा है ना वागन के लिए पूछा है। तो हम लोग वागन के लिए देख लेते हैं कि कितना होता है। पहले वागन के लिए देखेंगे, ये आप लोग का देखिए सेम एक्सेल, इसी हिसाब से आप लोग का सेम बोगी या ट्रॉली और सेम वागन। ये वागन के लिए देखिए सेम एक्सेल में 0.5 mm, सेम आप लोग का बोगी में 13 mm और सेम वागन में 25 mm। ये आप लोग का व्हील डायर डिफरेंस यही इतना लिमिट रहता है। उसी हिसाब से आप लोग का कोचिंग के कंडीशन में देख लीजिए, कोच का कंडीशन में कि आप लोग का सेम एक्सेल में सेम ट्रॉली या बोगी एक ही चीज़ है, और सेम कोच में ये आप लोग का ये डिफरेंस जो है इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। सेम एक्सेल में कोचिंग हो या वागन 0.5 mm,
सेम ट्रॉली में कोच में 5 mm, और आप लोग का सेम ट्रॉली में 5 mm और सेम कोच में आप लोग का 13 mm। ये डाटा आप लोग याद रखिए। तो यहीं पर देखिए, जैसे कि क्वेश्चन के अनुसार यहीं पर क्या होना चाहिए था, सेम ट्रॉली में चलेंगे तो कोच के लिए 5 mm होगा, ये कोच के लिए, और आप लोग का वागन के लिए हो जाएगा ये 13 mm हो जाएगा। ऑन एप्लीकेशन ऑफ पुलिंग फोर्स ऑफ 6.4 kg द अलार्म चेन शुड। जब भी हम लोग एसीपी टेस्ट करते हैं, आप लोग जब भी कोच का मेंटेनेंस करते हैं वॉशिंग लेन में, जब भी आप लोग का जो ब्रेक पावर टेस्टिंग होता है उस टाइम आप लोग का अलार्म चेन पुलिंग टेस्ट भी होता है। तो अगर आप लोग का 6.4 kg वेट देके टेस्ट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, नॉट वर्क हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं 7 to 10 kg का आप लोग जब भी वेट एसीपी में डालेंगे, एसीपी में वेट डालेंगे, यही कंडीशन में ये क्या करेगा, आप लोग का वर्क करेगा और आप लोग का एसीपी होके आप लोग का कोच में या रैक में ब्रेक लगा देगा, यही कंडीशन होता है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच टाइप ऑफ प्राइमरी सस्पेंशन यूज इन फियाट बोगी। फियाट बोगी में जो प्राइमरी सस्पेंशन यूज होता है ये किस प्रकार का होता है, तो ये होता है आप लोग का डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग। इसमें आप लोग का इनर आउटर आप लोग का कॉइल स्प्रिंग इसमें यूज होता है। तो ये आप लोग का डबल नेस्टेड होता है, याद रखिए, डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग इनर आउटर आप लोग का यूज होता है, याद रखिए। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। एग्जामिनेशन ऑफ सोलबार फॉर करोजन डन। जब भी सोलबार का करोजन हम लोग देखते हैं एलएचबी कोच के लिए तो कौन सा शेड्यूल में ये चेक होता है, ये चेक होता है आप लोग का D3 शेड्यूल में। तो याद रखिए ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। आप लोग का D1 D2 और D3 ये आप लोग का डिपो शेड्यूल होता है, याद रखिए। तो इसका भी आप लोग का टाइमिंग जरूर, इसका पीरियोडिसिटी याद रहना चाहिए, ये भी आप लोग का क्वेश्चन सब आ रहा है। कंडीशन ड्यूरिंग नॉन ब्रेक एप्लीकेशन। देखिए कोई भी आप लोग का रैक में, कोई भी ट्रेन में, तो आप लोग नॉन ब्रेक का एप्लीकेशन देखेंगे, ब्रेकिंग होगा नहीं, तो किस कंडीशन में आप लोग का ब्रेक लगेगा नहीं या बीपी आप लोग का ड्रॉप होके गाड़ी में ब्रेक लगेगा नहीं, यहीं पर क्वेश्चन है कंडीशन ड्यूरिंग नॉन ब्रेक एप्लीकेशन। तो नॉन ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान आप लोग का बीपी ब्रेक पाइप का प्रेशर और सीआर प्रेशर आप लोग का 5 kg/cm² रहेगा, दोनों सेम रहेगा। यही कंडीशन में क्या होगा, आप लोग का रैक में कोच में ब्रेक लगेगा नहीं, ये याद रखिए। यही कंडीशन आप लोग के लिए अप्लाई होता है कि आप लोग का इसी कंडीशन में नॉर्मल रहेगा, गाड़ी मूवमेंट होगा, इसमें ब्रेक लगेगा नहीं। इन वैगन स्टॉक ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम स्लैक परमिटेड इन सीबीसी इज D7। देखिए सर्विस के दौरान आप लोग का जो स्लैक परमिटेड होता है सीबीसी में, ये कितना परमिटेड होता है, ये आप लोग का परमिटेड होता है 25 mm। ऑप्शन सी के साथ चलिए। परमिसिबल वेयर इन नकल नोच इज D7। नकल नोच में जो आप लोग का अनुमेय जो घिसाव कितना आप लोग का परमिसिबल वेयर, यहाँ पर परमिसिबल है वेयर, घिसाव कितना अलाउड है, ये हो जाएगा आप लोग का 10 mm। ड्यूरिंग WSP डाटा एनालिसिस इफ वन एक्सेल स्पीड सोच कंटिन्यूसली लोअर देन द रिमेनिंग 3 एक्सेल द प्रोबेबल कॉज शुड बी। यहीं पर देखिए WSP सिस्टम जब भी एनालिसिस हम लोग करेंगे तो यहीं पर देखेंगे एक स्पीड आप लोग का, एक एक्सेल का स्पीड आप लोग का लगातार रूप से ये क्या है आप लोग का लोअर है, कम है, आप लोग का दूसरा 3 एक्सेल के कंपैरिजन में 1 एक्सेल का स्पीड कम होता है। तो यही कंडीशन में आप लोग का प्रोबेबल कॉज क्या हो सकता है, इसका कारण संभावित कारण क्या हो सकता है, तो इसका संभावित कारण यही हो सकता है कि स्पीड सेंसर आप लोग का डिफेक्टिव हो सकता है। इसको आप लोग चेक कीजिए, उसी अनुसार इसको रिप्लेस कीजिए। इन OMRS द क्रिटिकल अलार्म साउंडेड बाय WCM इच।
ये देखिए आप लोग का OMRS पूछ रहे हैं। OMRS ये होता है आप लोग का ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। तो OMRS में जो क्रिटिकल अलार्म होता है आप लोग का, जो कि साउंडेड बाय WCM, तो WCM यहाँ पर जानना पड़ेगा। WCM क्या है? WCM ये है आप लोग का व्हील कंडीशन मॉनिटरिंग। तो यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि OMRS में क्रिटिकल अलार्म साउंडेड बाय WCM जो व्हील कंडीशन मॉनिटरिंग कितना इम्पैक्ट लोड देने से ये क्रिटिकल अलार्म बोल के माना जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा व्हील इम्पैक्ट अगर 350 किलो न्यूटन या इससे ज़्यादा होता है तो यही कंडीशन में हम लोग इसको मानेंगे कि ये क्रिटिकल अलार्म है। ये अगर आप लोग का ग्रेटर देन और इक्वल टू 350 किलो न्यूटन इतना होगा, या ILF अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू आप लोग का 4.5 होगा। तो यहीं पर देखिए ILF जो होता है ये क्या होता है? इम्पैक्ट लोड फैक्टर। तो आप लोग का अगर इम्पैक्ट लोड 350 किलो न्यूटन के बराबर ये इससे ज़्यादा होगा, या इम्पैक्ट लोड फैक्टर अगर 4.5 इससे बराबर होगा, इससे ज़्यादा होगा, यही कंडीशन में इसको हम लोग मानेंगे क्रिटिकल अलार्म। यही कंडीशन में बढ़िया से चेक करके ज़रूरत पड़ने से कोच को डिटेच भी करना पड़ता है, याद रखिए। व्हाट इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज इन बायोटॉयलेट टैंक? तो बायोटॉयलेट टैंक में जो बैक्टीरिया यूज होता है वो एनेरोबिक होता है, याद रखिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। बायोटॉयलेट हैज बीन को डेवलप विथ, बायोटॉयलेट किसके साथ सह विकासित किया गया है? तो ये आप लोग का बायोटॉयलेट जो इंडियन रेलवे और DRDO या इसको बोल सकते हैं DRDE, यही दोनों मिलके आप लोग का इसको विकसित किए हैं। इंडियन रेलवे और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग का जो DRDE होता है, DRDE ये एक आप लोग का DRDO का केमिकल लैब है, केमिकल लैब ऑफ DRDO, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, केमिकल है और बायोलॉजिकल इसका लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी इसमें जो कि आप लोग का इसमें रिसर्च होता है। तो यही आप लोग का DRDE जो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यही आप लोग का लैब में आप लोग का क्या होता है, इंडियन रेलवे के साथ मिलके ये लोग बायोटॉयलेट को विकसित किया है। तो यहीं पर सही ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा DRDO हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन रेलवे मिलके ही बायोटॉयलेट को डेवलप किया गया है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर इवैक्यूएशन ऑफ द फर्स्ट चैम्बर ऑफ बायोटॉयलेट? बायो शौचालय के पहले कक्ष को खाली करने का आवृत्ति क्या है? कितना टाइम के अंतराल में इसको इवैक्यूएशन करेंगे फर्स्ट चैम्बर को? तो ये हो जाएगा आप लोग का 90 डेज ऑन 5% टोटल कोच होल्डिंग। 90 दिन में आप लोग का जो टोटल कोच होल्डिंग का 5% जो कोच होगा इसी का ही बायोटॉयलेट सबको आप लोग का फर्स्ट चैम्बर को इवैक्यूएशन करेंगे, यही समय का अंतराल में। ऑप्शन डी के साथ चलिए। स्टॉक वेरिफिकेशन शेड्यूल ऑफ ए कैटेगरी आइटम इन वंस इन डेज मंथ। ये देखिए स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे ए कैटेगरी आइटम के लिए, तो ये कितने महीने में एक बार करेंगे? ए कैटेगरी आइटम के लिए यहीं पर 6 महीना में एक बार करेंगे, इसको करेंगे आप लोग 6 महीना में एक बार करेंगे। तो ऑप्शन आप लोग चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो जैसे कि आप लोग का यहीं पर देख लीजिए ए कैटेगरी आइटम के लिए जो स्टॉक आप लोग का वेरिफिकेशन होगा, स्टॉक वेरिफिकेशन होगा ये 6 मंथ में होगा।
उसी हिसाब से बी कैटेगरी आइटम के लिए जो स्टॉक वेरिफिकेशन होगा ये 12 मंथ या 1 ईयर, ये बी कैटेगरी के लिए है। उसी हिसाब से सी कैटेगरी आप लोग का आइटम के लिए स्टॉक वेरिफिकेशन जो होगा ये 24 मंथ या 2 ईयर, यही अंतराल में इसको एक बार होना जरूरी है स्टॉक वेरिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी आइटम के लिए। इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिए। हाउ मैनी वागन्स मेक 0.1 यूनिट ऑफ BLC। देखिए 1 यूनिट BLC आप लोग का वागन में कितने संख्या में वागन रहते हैं, ये 5 के संख्या में। रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 यूनिट में 5 कार रहता है या 5 कोच रहता है, इसी हिसाब से 9 यूनिट यूज होता है। एक स्टैंडर्ड रैक में 9 यूनिट रहता है जिसमें कि 45 कार या 45 आप लोग का वागन यूज इसमें लगता है। उसी हिसाब से आप लोग इसमें देख लीजिए 1 यूनिट में आप लोग का दोनों आप लोग का देखिए एंड में ए कार रहता है और आप लोग का बीच में 3 बी कार रहता है। ये आप लोग का स्टैंडर्ड 1 यूनिट होता है। तो इसमें जो 5 वागन रहता है तो आप लोग का दोनों एंड में ए कार रहेगा और बीच में 3 बी कार रहता है। ऐसे ही आप लोग का 1 यूनिट इसमें आप लोग का 1 यूनिट बनता है। एज पर न्यू नंबरिंग स्कीम, एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। नया वागन नंबरिंग स्कीम में आप लोग का पहला 2 डिजिट पूछ रहा है क्या होता है, तो यहीं पर जो पहला 2 संख्या होता है, फर्स्ट 2 डिजिट होता है, ये क्या दर्शाता है, ये आप लोग का दर्शाता है टाइप ऑफ वागन को दर्शाता है। फर्स्ट 2 संख्या ये देखिए टाइप ऑफ वागन को दर्शाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए, तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि आप लोग का टाइप ऑफ वागन हो गया, टाइप ऑफ वागन, इसी हिसाब से आप लोग का ओनिंग रेलवे, कौन सा रेलवे का है, ओनिंग रेलवे। उसी हिसाब से आप लोग का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा साल में ये तैयार हुआ है। उसके बाद वागन सीरियल नंबर, वागन का सीरियल नंबर कितना है और चेक डिजिट इतना कैटेगरी है। तो पहला और दूसरा जो डिजिट रहेगा आप लोग का टाइप ऑफ वागन को दर्शाएगा। उसी हिसाब से तीसरा और चौथा डिजिट जो रहेगा ओनिंग रेलवे का दर्शाएगा। 5वां और 6वां आप लोग का 5 और 6 नंबर जो डिजिट रहेगा ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को दर्शाता है। और वागन का जो सीरियल नंबर होगा इंडिविजुअल सीरियल नंबर ये 7, 8, 9, 10 ये वाला डिजिट दर्शाएगा कि वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर 7, 8, 9, 10 डिजिट ये दर्शाएगा। उसी से 11 नंबर वाला डिजिट जो है चेक डिजिट को दर्शाता है। ये भी बढ़िया से आप लोग याद रख लीजिए। द केसेस आर डील्ड बाय द टेंडर कमिटी व्हेन द परचेज वैल्यू इज मोर देन। क्रय मूल्य रुपये से अधिक होने पर मामलों को निविदा समिति द्वारा निपटाया जाता है। तो आप लोग का जो केस आप लोग का होता है इसमें जो टेंडर कमिटी इसमें डीलिंग करता है, अगर आप लोग का परचेज वैल्यू कितना से ज़्यादा होगा तब जाके आप लोग का टेंडर कमिटी इसमें डील करेगा। तो ये देखिए आप लोग का 5 लाख से अगर ज़्यादा होता है आप लोग का परचेज वैल्यू, तो यही कंडीशन में टेंडर कमिटी डीलिंग करता है एक केस को। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। ए कैटेगरी आइटम रिप्रेजेंट्स डेज परसेंटेज ऑफ द टोटल कंजप्शन वैल्यू। ए श्रेणी की वस्तुएं कुल उपभोग मूल्य का 10% दर्शाती है। तो ए कैटेगरी जो आइटम रहता है कितना परसेंट टोटल कंजप्शन वैल्यू को दर्शाता है, तो ये आप लोग का हो जाएगा 70% टोटल वैल्यू को ये दर्शाता है। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग देख सकते हैं ये है कैटेगरी ऑफ आइटम हो गया। इसी हिसाब से परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम,
टोटल आइटम का परसेंटेज और आप लोग का परसेंटेज ऑफ आइटम वैल्यू। तो आप लोग का ए कैटेगरी जो आइटम रहता है इसमें इसका परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम, इसका आइटम कितना रहेगा, परसेंट 10% रहेगा। उसी हिसाब से इसका वैल्यू कितना रहेगा, तो इसका टोटल वैल्यू 70% रहेगा। उसी हिसाब से बी कैटेगरी जो आइटम रहेगा इसका आप लोग का टोटल परसेंटेज जो आइटम रहेगा ये 20% रहेगा और ये टोटल वैल्यू 20% रहेगा। उसी हिसाब से आप लोग का सी कैटेगरी वाला जो आइटम होगा इसका जो आइटम टोटल आइटम ये ज़्यादा रहेगा 70% रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू जो हो जाएगा, परसेंटेज जो हो जाएगा वैल्यू ये 10% होगा। इसको बढ़िया से याद रखिए आप लोग। तो यहीं पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार यहीं पर आप लोग का ए कैटेगरी जो आइटम रहता है ये 70% टोटल कंजप्शन वैल्यू को दर्शाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन LVPH कोच WSP इज प्रीसीडिंग बाय देखिए LVPH, यहीं पर LVPH ये क्या होता है, ये LHB कोच होगा और यहाँ हो जाएगा वेरी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। तो LVPH में आप लोग का जो WSP सिस्टम ये कैसे चलेगा पूछ रहा है। तो जैसे कि आप लोग का यहीं पर ऑप्शन है, ऑप्शन में ठीक से देखेंगे तो आप लोग का ये जो WSP सिस्टम LVPH में काम करेगा कोच बैटरी के माध्यम से। जब भी आप लोग का कोई भी रैक वॉशिंग लाइन में प्लेसमेंट हो जाता है उसके बाद हम लोग इसको WSP जो चेक करते हैं आप लोग का FP प्रेशर प्लस आप लोग का WSP आप लोग का जो सिस्टम में 24 वोल्ट का बैटरी सप्लाई जाता है। इसी से ही हम लोग आप लोग का WSP सिस्टम को चेक करते हैं। तो इसके लिए कोई भी आप लोग का HOG का हेड ऑन जनरेशन इसका ज़रूरी नहीं होता है। आप लोग को FP प्रेशर चाहिए और इसके बाद आप लोग जो स्टेबल रहेगा रैक उसमें जब भी आप लोग ब्रेक पावर टेस्टिंग करते हैं उसी दौरान ही आप लोग को WSP भी इसमें चेक करना पड़ता है, डंप वाल्व टेस्ट भी करते हैं। तो इसके लिए 24 वोल्ट का बैटरी सप्लाई ज़रूरी होता है। तो LVPH ऐसे ही आप लोग का LHB आप लोग का पार्सल वैन है हाई कैपेसिटी। तो इसके लिए आप लोग का कोच बैटरी चाहिए। कोच बैटरी का सप्लाई से ही WSP आप लोग का चलेगा और इसके लिए टेस्टिंग करने के लिए FP प्रेशर चाहिए। तो आप लोग का जो HOG होता है कोई भी रैक में HOG हेड ऑन जनरेशन या EOG एंड ऑन जनरेशन, इसी से ही आप लोग का कोई भी रैक आप लोग का चलता है। याद रखिए आप लोग का जो सप्लाई होता है OHE से आप लोग का सप्लाई आता है पेंटो के माध्यम से 25 आप लोग का KV सप्लाई आके आप लोग का HOG EOG इसी में ही आप लोग का रन होता है। तो इसीलिए आप लोग का जो WSP सिस्टम चाहिए, WSP चलने के लिए आप लोग का कोच बैटरी का ही 24 वोल्ट सप्लाई चाहिए। व्हाट इज द प्रेशर ड्रॉप फॉर चेकिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट। यहीं पर पूछ रहा है प्रेशर ड्रॉप कितना होगा जो इनसेंसिटिविटी टेस्ट चेक करने के लिए। तो पहले हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट देख लेते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट और आप लोग का इनसेंसिटिविटी टेस्ट दोनों देखते हैं। तो इसमें BP प्रेशर आप लोग ड्रॉप करेंगे सेंसिटिविटी टेस्ट में 0.6 kg/cm² ड्रॉप कीजिए। कितना सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए। तो BP प्रेशर अगर आप लोग 0.6 kg/cm² 6 सेकंड के लिए ड्रॉप करते हैं तो ब्रेक लग जाना चाहिए, ब्रेक शुड अप्लाई, ब्रेक लग जाना चाहिए। उसी हिसाब से इनसेंसिटिविटी टेस्ट में 0.3 kg/cm² प्रेशर ड्रॉप कीजिए। कितना टाइम के लिए, 60 सेकंड के लिए। इसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई, ब्रेक लगेगा नहीं। तो यहीं पर आप लोग का पूछ रहे हैं। तो इनसेंसिटिविटी आप लोग का जब भी टेस्ट करते हैं इसमें आप लोग का प्रेशर ड्रॉप जो होता है कितना होता है
0.3 kg/cm²। कितना टाइम के लिए? 60 सेकंड के लिए। और इसमें गाड़ी में कोच में आप लोग का ब्रेक लगेगा नहीं। इन एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट्स, आप लोग का वागन में देखिए इसमें एम्प्टी लोड इंडिकेटर प्लेट रहता है। अगर येलो में रखा है तो ये एम्प्टी को दर्शाएगा, ब्लैक में रखे हैं तो लोडेड के दर्शाएगा। ये भी आप लोग का है कि आप लोग का 42.5 टन से अगर ज़्यादा आप लोग का हो रहा है आप लोग का ग्रॉस लोड, तो यही कंडीशन में ये आप लोग का लोडिंग में रहेगा। और आप लोग का बिलो अगर 42.5 टन आप लोग का ग्रॉस लोड होता है, यही कंडीशन में जो आप लोग का लोड एम्प्टी हैंडल एम्प्टी कंडीशन में रहेगा। ये भी आप लोग का क्वेश्चन आता है, इसको भी याद रखिए। इन सिंगल कार लीकेज टेस्ट द एयर प्रेशर ड्रॉप शुड नॉट एक्सीड। ये देखिए सिंगल कार टेस्ट पूछ रहा है, SCTR पूछ रहा है। SCTR में सिंगल कार टेस्टिंग ये आप लोग का कब करते हैं? ये करते हैं अगर कोई भी कोच सीख होता है, ये आप लोग IH के दौरान और PH के दौरान करते हैं। तो SCTR में आप लोग का पूछ रहा है कि लीकेज आप लोग का टेस्ट करते हैं तो एयर प्रेशर ड्रॉप शुड नॉट एक्सीड, ये कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 0.2 kg/cm² पर मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में है। उसी हिसाब से अगर आप लोग का SWTR आ गया, सिंगल वागन टेस्टिंग, ये कब करते हैं? जब वागन सीख होता है, फिट करते हुए करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का ये ROH में होता है SWTR और POH में होता है। तो वागन का केस में जब भी सिंगल वागन टेस्टिंग करेंगे तो प्रेशर ड्रॉप शुड नॉट एक्सीड, ये कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लीकेज रेट? 0.25 kg/cm² पर मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिए। पर टेस्टिंग DV द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक सिलेंडर ड्रेनिंग फॉर 3.8 to 0.4 kg/cm²। ये देखिए फॉर टेस्टिंग DV टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेक सिलेंडर ड्रेनिंग फ्रॉम 3.8 to 0.4 kg/cm²। तो ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर ड्रेन होगा आप लोग का रिलीज होगा 3.8 से 0.04 kg/cm² में आएगा। इसका मतलब यहीं पर आप लोग का इनडायरेक्टली रिलीजिंग टाइम पूछ रहे हैं। ये भी आप लोग का देखिए ऑप्शन में देख रहे हैं, उसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर जो है ये वागन के लिए है क्वेश्चन है। यहीं पर आप लोग को ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोचिंग के लिए वागन के लिए ऑप्शन दे के ही पहचानना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का? यहीं पर देखिए 42 का ये हो जाएगा आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। 45 से 60 सेकंड आप लोग का 45 to 60 सेकंड हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का वागन का केस में आप लोग एप्लीकेशन टाइम नोट कर सकते हैं, 18 से 30 सेकंड होता है। इसी टाइम के दौरान ब्रेक लग जाना चाहिए। और जो रिलीजिंग आप लोग का टाइम होता है ये 45 से 60 सेकंड, इसी दौरान आप लोग का ब्रेक छोड़ देना चाहिए वागन का केस में। कोच का केस में, कोचिंग का केस में ये भी देख लीजिए एप्लीकेशन टाइम ये 3 से 5 सेकंड, रिलीजिंग टाइम 15 से 20 सेकंड। ये सब आप लोग याद रखिए। क्रॉस मेंबर ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। ये देखिए LHB कोच का क्रॉस मेंबर पूछ रहा है अंडर फ्रेम के लिए कौन सा मटेरियल से तैयार हुआ है? तो ये हो जाएगा IRSM 41। ऑप्शन बी के साथ चलिए, जिसको कॉटन स्टील भी बोलते हैं। व्हाट इज द गैप बिटवीन द फोनिक व्हील स्पीड सेंसर प्रोब फॉर फेबली मेक WSB सिस्टम? ये देखिए आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है द एयर गैप बिटवीन आप लोग फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच में कितना एयर गैप होता है WSB सिस्टम में, जिसमें कि आप लोग का फेबली मेक है। तो आप लोग का ये देखिए 2 प्रकार का क्वेश्चन आता है। आप लोग का नॉर ब्रेमसी KB, इसमें आप लोग का देखिए KB नॉर ब्रेमसी मेक में
0.9 to 1.4 mm ये एयर गैप होना चाहिए स्पीड सेंसर फोनिक व्हील के बीच में। और आप लोग का फेबली मेक में अगर फेबली मेक आप लोग का WSP सिस्टम होगा तो इसमें 1 से 2 mm इतना ही गैप रहना चाहिए एयर गैप, या 1.5 प्लस माइनस 0.5 ये भी इसी प्रकार का भी ऑप्शन आता है। इसको बढ़िया से याद रखिए। यही होता है आप लोग का गैप बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील ऑफ WSP सिस्टम। तो इसी अनुसार आप लोग इसमें देख लीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, तो एयर गैप पूछा है स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील का बीच में फेबली मैक के लिए, तो ऐसा ही ऑप्शन आप लोग को नहीं है, तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। ब्रेक एक्सीलेटर इज ए डैश। ब्रेक एक्सीलेटर क्या है? एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पर कोच एक के संख्या में रहता है, पर कोच एक रहता है आप लोग का ब्रेक एक्सीलेटर एक के संख्या में रहता है। द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व इज ड्यूरिंग, आप लोग का जो डंप वाल्व एप्लीकेशन होता है ये किस दौरान होता है? ओनली ब्रेकिंग, ड्यूरिंग डी ब्रेकिंग, बोथ ए एंड बी। तो आप लोग का ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों का केस में ही डंप वाल्व का एप्लीकेशन होता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए। द फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिश फॉर द परपोज ऑफ, ये देखिए फिन्स आप लोग का दिया गया है, ब्रेक डिश में फिन्स दिया गया है, ऐसे आप लोग का ब्रेक डिश रहेगा। तो ब्रेक डिश में ये देखिए ये सब फिन्स सब जो दिया गया है, तो इसका पर्पोज क्या होता है? तो इसका पर्पोज मेन पर्पोज होता है कि टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेक डिश। ब्रेक डिश को ये आप लोग को कूल करता है, ठंडा करता है, इसीलिए उसको फिन शेप में बनाया गया है, ना कि उसको सॉलिड बनाया गया है। तो ये तो है। इसके साथ टू मिनिमाइज द वेट ऑफ ब्रेक डिश ये भी ऑप्शन होता है, लेकिन ये सेकेंडरी ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है। आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट चॉइस में आप लोग ए के साथ चलिए। टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग, यही हो जाएगा सही ऑप्शन। ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड कंडीशन, व्हाट रीजन शुड बी। देखिए जैसे कि आप लोग का अप्लाइड कंडीशन के लिए इंडिकेटर रेड होना चाहिए और आप लोग का रिलीज कंडीशन के लिए ग्रीन होना चाहिए। लेकिन आप लोग का क्वेश्चन है इंडिकेटर अगर ग्रीन शो कर रहा है जबकि अप्लाइड कंडीशन है जो कि रेड होना चाहिए था, तो इसमें क्या आप लोग का रीजन हो सकता है? तो सीआर ऑफ द कोच नॉट चार्ज, ये देखिए सीआर अगर चार्ज नहीं हुआ है। हैंड रिलीज वाल्व स्टॉक अप इन रिलीज कंडीशन, हैंड रिलीज वाल्व जो है स्टॉक अप हो गया है रिलीज कंडीशन में, ये भी सही है। हैवी लीकेज इन BC लाइन, अगर ब्रेक सिलेंडर लाइन में हैवी लीकेज है तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए। एनी ऑफ द अबव केस में आप लोग का इंडिकेटर ग्रीन दिखाएगा, हालांकि आप लोग का ब्रेक अप्लाइड है। टोटल नंबर ऑफ स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील असेंबली इन LHB कोच, एक LHB कोच में टोटल संख्या में स्पीड सेंसर और आप लोग का फोनिक व्हील असेंबली पूछ रहा है, तो आप लोग का स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील अरेंजमेंट एक ही साथ रहता है। ये आप लोग का स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील का अरेंजमेंट एक ही साथ रहता है। तो यहीं पर टोटल नंबर पूछा है कितना के संख्या में आप लोग का स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील रहेगा, तो पर एक्सेल एक एक करके रहना जरूरी है। इसी हिसाब से ये 4 के संख्या में रहेगा एक कोच में। हाउ मैनी अर्थिंग डिवाइस आर प्रेजेंट इन 1 LHB कोच, ये देखिए एक LHB कोच में दोनों ट्रॉली में एक एक करके 2 संख्या में आप लोग का 2 अर्थिंग डिवाइस रहेगा। इसी से ही आप लोग इंटरकनेक्ट करके चारों एक्सेल में ये अर्थिंग आप लोग का प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का अर्थिंग डिवाइस जो है पर कोच में 2 के संख्या में। व्हाट इज हॉट एक्सेल, हॉट एक्सेल किसको बोलते हैं?
तो यहीं पर देखिए सही ऑप्शन आप लोग ढूंढेंगे तो हॉट एक्सेल के लिए, तो यहीं पर क्या होगा, यहीं पर हो जाएगा व्हेन टेम्परेचर इज 80 डिग्री। ये देखिए यहीं पर, सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग का देखिए हॉट एक्सेल यहीं पर जो होता है हॉट एक्सेल, ये कोचिंग के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप लोग का एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड कोचिंग के लिए, उसी हिसाब से आप लोग का गुड्स के लिए वागन के लिए ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड होने से इसको हॉट एक्सेल बोल के हम लोग हॉट एक्सेल के तौर पर इसको कोच को या वागन को कंडीशन देके टेम्परेचर देके उसको डिटेच करना पड़ता है। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि व्हाट इज हॉट एक्सेल पूछा है, हॉट एक्सेल क्या होगा, तो ऑप्शन के अनुसार चलिए व्हेन टेम्परेचर इज अबव 20 डिग्री इन बिटवीन 2 एक्सेल बॉक्स ऑन ए कोच। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि अगर टेम्परेचर जो डिफरेंस है ये आप लोग का व्हेन टेम्परेचर इज अबव 20 डिग्री इन बिटवीन 2 एक्सेल बॉक्सेस ऑन ए कोच, तो 2 एक्सेल बॉक्स के बीच में अगर 20 डिग्री का आप लोग का डिफरेंस हो गया तो यही कंडीशन में इसको हॉट एक्सेल बोल के माना जाएगा। तो देखिए अलाउड कितना तक है, यहीं पर पूछ रहे अलाउड का कंडीशन देखेंगे किसमें टीएक्सआर पॉइंट को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कितना डिफरेंस होने से, और आप लोग का कितना डिफरेंस होने से ए कंपनी किया जाएगा और कोच को डिटेच किया जाएगा। तो ये देखिए अप टू, अगर आप लोग का जो एक्सेल बॉक्स आप लोग का टेम्परेचर डिफरेंस अप टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो इसमें नो एक्शन, इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेना है, ये नॉर्मल है। अगर आप लोग का टेम्परेचर डिफरेंस अगर एभव 10 डिग्री से 14 डिग्री होगा, एभव 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 14 डिग्री सेंटीग्रेड, यही कंडीशन में इन्फॉर्म टू नेक्स्ट टीएक्सआर पॉइंट, नेक्स्ट टीएक्सआर पॉइंट को हम लोग को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, वहीं पर एन रूट में वो लोग चेक करेगा। अगर एभव 14 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड है आप लोग का जो डिफरेंस है एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर का डिफरेंस अगर 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यही कंडीशन में एक्कम्पनी करना पड़ेगा, एक्कम्पनी करना पड़ेगा, स्टाफ एक्कम्पनी, सुपरवाइजर स्टाफ एक्कम्पनी करना पड़ेगा। अगर एभव 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है तो यही कंडीशन में डिटैच करना पड़ेगा, यही कंडीशन में कोच को आप लोग डिटैच कीजिए। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए व्हिच टाइप ऑफ ट्रॉली यूज इन बीएलसी वागन, देखिए बीएलसी वागन में रिपीटेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिए। कास्ट स्टील बॉगी विथ LCCF 20C, ये होता है आप लोग का LCCF 20C, यही आप लोग का ट्रॉली यूज किया जाता है बीएलसी वागन में। डुप्लेक्स चेक वाल्व इज ऑपरेटेड व्हेन द प्रेशर डिफरेंस इज, डुप्लेक्स चेक वाल्व आप लोग का ऑपरेट हो जाएगा जब भी आप लोग का जो एक आप लोग का एक बोगी में 2 एयर ब्लो का बीच में 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, तो डुप्लेक्स चेक वाल्व आप लोग का एक्टिव होके दोनों एयर ब्लो का प्रेशर को आप लोग का सेम लेवल में लाने का कोशिश करेगा। उसी हिसाब से जो डायरेक्शन में आप लोग का कम है जो दिशा में, उसी डायरेक्शन में ये एयर फ्लो होके उसका हाइट को बराबर मेंटेन करके रखेगा डुप्लेक्स चेक वाल्व। तो ये आप लोग का ऑपरेट होगा जब प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, ये होगा आप लोग का प्रेशर डिफरेंस जो हो जाएगा ये मोर देन 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ना कि आप लोग का बार होगा। तो ये कितना होगा 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इतना से ज़्यादा होगा तो आप लोग का डुप्लेक्स चेक वाल्व ऑपरेट हो जाएगा। तो यहीं पर मोर देन 1.5 जो बार दिया है ये 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना था, जो कि शायद क्वेश्चन में गलत प्रिंट हुआ है। मेन आवर्स स्पेसिफाइड फॉर इंटेंसिव CC
प्रीमियम एंड टू एंड एग्जामिनेशन। ये देखिए मैन आवर्स चाहिए, कितना मैन आवर्स चाहिए आप लोग का ये गुड्स रैक का मेंटेनेंस के लिए। तो सीसी रैक के लिए यहीं पर देखिए ऑप्शन ए ही सही लग रहा है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। आप लोग का सीसी रैक के लिए 100 मैन आवर्स, क्लोज सर्किट रैक के लिए। इसे प्रीमियम रैक के लिए आप लोग का ये हो जाएगा प्रीमियम के लिए 75 मैन आवर्स, और आप लोग का एंड टू एंड इंटेंसिव रैक के लिए ये हो जाएगा आप लोग का एंड टू एंड इंटेंसिव रैक के लिए। यही सब एग्जामिनेशन के लिए 56 मैन आवर्स चाहिए, तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन को यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। फिर जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोग का सेशन में इसको देखेंगे। तो वीडियो अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चलिए लाइक्स कीजिए, और आप लोग का फ्रेंड सर्कल के बीच में इसको शेयर कीजिए। ऐसे ही आप लोग का जानकारी वीडियो जो कि आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्जाम में आप लोग को मदद करेगा, तो इसके लिए आप लोग बराबर वीडियो वॉच कीजिए, बढ़िया से देखिए, चैनल के साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।